हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। इससे पहले मैंने ऑटोकैड 2D ट्यूटोरियल्स इन हिंदी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट ज़रूर करें। एंड 3D सीखने से पहले आपको ऑटोकैड 2D आना मस्ट है। 3D में मैं आपको 2D के कमांड्स यूज़ करते हुए दिखूंगा। आपको 3D के भी और 2D के दोनों कमांड्स यूज़ होंगे। बट इनिशियली आपको 3D सीखने से पहले ऑटोकैड के 2D कमांड्स आने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे में आप जाके पहले 2D सीख लीजिए, उसके बाद 3D ट्यूटोरियल्स को स्टार्ट करिएगा। अगर आपने 2D ट्यूटोरियल सीख लिया है कम्प्लीटली तो आप 3D ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ऑटोकैड 2D ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमें दिखता है। सबसे मेजर जो चेंज होता है वो आप यहाँ पे जो रिबन एरिया है, इस रिबन एरिया में होता है, जिसको जनरली टूल बार बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी ड्रा से लेके यहाँ तक के व्यूज़ तक के सारे कमांड्स क्लियर किए हुए हैं और मल्टीपल एक्सरसाइजेस की वीडियोस भी शेयर किए हुए हैं। अब मुझे अगर 3D में कन्वर्ट करना है इस पूरे यूज़र इंटरफेस को, तो मैं सिंपली माउस कर्सर को ले जाऊँगा यहाँ सेटिंग पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सेटिंग के पास ये जो बटन है एरो का, यहाँ से आपको मल्टीपल यूज़र ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस, 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग। 3D बेसिक्स मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, बिकॉज इसमें 2D का उतना मल्टीपल ऑप्शंस एंड कमांड्स नहीं दिए हुए हैं। बट 3D मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे। 3D मॉडलिंग में आपको 2D के एंड 3D के मल्टीपल कमांड्स मिल जाते हैं। जैसे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस हम लोग यूज़ करते हैं आइदर देन कि ऑटोकैड बेसिक LT ना यूज़ करके ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं, उसमें ड्राफ्टिंग के पूरे अच्छे से कमांड्स दिए रहते हैं। वैसे ही 3D में आपको 3D मॉडलिंग वाले सेक्शन में आपके ड्राफ्टिंग एंड 3D के सारे कमांड्स दिए होते हैं। अब आप अगर इस रिबन एरिया को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3D के एंड 2D के कमांड्स दिए हुए हैं, जिनको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। बट जैसे मैंने 2D में ड्रॉ से लेके व्यूज़ तक के सारे टूल बार्स अलग अलग बताए थे, 3D में वैसा करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है आप लोगों के लिए। सीखने में इशूज़ होते हैं क्योंकि कोई कमांड पहले कोई कमांड बाद में हमें इसमें यूज़ करने को मिलता है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे मॉडल की प्रैक्टिस करते करते। तो आइए सीखते हैं कैसे 3D को यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड 3D में अगर आप जाएंगे तो आपके पास 3 एक्सिस होगा, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। आप यहाँ पे यूसीएस अगर देखेंगे यहाँ, तो आपको एक्स एंड वाई एक्सिस ही देखने को मिलता है। जेड एक्सिस लाने के लिए आपको एंटर करना है शिफ्ट की को, एंड प्रेस करने के बाद होल्ड रखिएगा। अब आपको अपने माउस के स्क्रॉल बटन को प्रेस करना है एंड स्क्रीन पे ड्रैग ऐसे करोगे थोड़ा सा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे जो यूसीएस है, यहाँ पे ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों ही आपको यहाँ पे मेंशन होने स्टार्ट हो गए हैं। नाउ अब आप कोई रेक्टेंगल अगर लेते हो, जैसे मैं यहाँ से अभी रेक्टेंगल ले लेता हूँ एंड डायमीटर 200 बाय 300, एंटर, क्लिक एंड जूम टू ऑल। तो आपने देखना है कि ये जो अभी भी रेक्टेंगल बना हुआ है, अगर यहाँ से मैं टॉप व्यू इसका लेता हूँ तो ये 2D में ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 2D में है। इसको 3D में करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जेड एक्सिस में इसको थिकनेस देनी पड़ेगी। मेक श्योर आप जब भी कोई रेक्टेंगल या लाइंस बना रहे होंगे ऑटोकैड 3D में, तो वो बनेगा 2 एक्सिस में ही। आइदर वो एक्स वाई हो, या फिर एक्स जेड हो, या जेड वाई हो, या वाई एक्स हो। ठीक है, तो इन्हीं 3 एक्सिस में आपको डिफाइन करना होता है टैब से। जैसे मैं अगर एक लाइन लेता हूँ एल, मैंने यहाँ से थिकनेस देने की कोशिश की, लेट सपोज 50 mm। नाउ अब मैं पीछे जाने की कोशिश करूँगा, इधर और इधर। ओके, तो अब मैं इधर जाने की कोशिश करता हूँ, कितना, 300, एंटर। ओके, एंड नाउ यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो अब देखोगे कि ये जो प्लेन है ये एक ही प्लेन में है, जहाँ से मैंने लाइन को अप किया था ये उसी प्लेन में ड्रॉ हो गया है। ओके, एंड नाउ अब मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ से, एंड वापस से मैं इसको 50 mm एंटर करता हूँ, एंड यहाँ पे जाके मैं इससे ज्वाइन कर दूँगा। ओके, तो ये अब यहाँ पे 2 एक्सिस में हो गया, एक एक्सिस में, ये अपने एक्सिस में ही ये काम कर रहा है। ठीक है,
तो ये जेड एक्सिस हो गया, ये जो है एक्स एक्सिस हो गया, एंड यहाँ पे ये जेड एक्सिस था एंड ये वाई एक्सिस था, ठीक है। इस तरीके से आपको 3D बनता हुआ दिख रहा है। बट जैसे आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे, सिंगल सिंगल लाइन, एक लाइन आपने ड्रॉ कर लिया 50 mm का, नाउ आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है 50 mm का, ठीक है। तो अब मैंने एक लाइन वाई एक्सिस में ड्रॉ की, ये वाली, एंड ये मैंने जेड एक्सिस में ड्रॉ कर ली। अब मुझे जाना है इस एक्सिस में, ठीक है। इस एक्सिस में जाने के लिए मुझे टैब का प्रेस करना पड़ेगा। मैं अगर टैब प्रेस करूँगा तब मैं इस साइड वाले एक्सिस में आ सकता हूँ, जो कि एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप टैब प्रेस जब करते रहोगे, टैब प्रेस किया मैंने, देखो अभी मैंने टैब प्रेस किया तो मैं हूँ किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हूँ। अब मैं टैब प्रेस करूँगा तो मैं आ जाऊँगा इस साइड पे, जो कि होगा एक्स एक्सिस, एंड मैं वापस से टैब प्रेस करूँगा तो मैं आ जाऊँगा इधर वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो टैब प्रेस करके आप अपने एक्सिस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि लाइनों को आप टैब प्रेस करके तीनों एक्सिस में जा सकते हो। और अब जब आपके पास रेफरेंस है, जैसे आपने इतने सारे लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, तो अब आपको टैब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर, यहाँ से मैं इस पॉइंट को, मेरे पास रेफरेंस है, मैं क्लिक कर देता हूँ, तो अब देखिए आपको टैब का कोई यूज़ यहाँ नहीं हो रहा है। रीज़न, क्योंकि इस इनिशियल स्टेज में आपको टैब का यूज़ करके एक्स वाई जेड एक्सिस डिसाइड करना होता है। बट जब आपके पास रेफरेंसेस मिल जाते हैं तो टैब का काम वो रेफरेंस लाइन ही कर देती है। जैसे मैं अगर एल एंटर लेता हूँ यहाँ से, और मैं इस अप वाली लाइन पे जो है जाना चाहता हूँ, तो मैं एंटर कर दूँगा, तो ये देखिए ये 3 एक्सिस बन चुका है। इसको बोलते हैं 3D स्केच, जिसमें आप एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में वर्क करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे लाइंस को क्रिएट कर सकते हो। अब आते हैं हम कि 3D कैसे बनाया जाए। तो देखिए जो ये UCS आइकन है, इसको मैं चाहता हूँ एक कोने पे आ जाए, तो मैं टाइप करूँगा UCS आइकन, और जैसे ही ये आएगा तो नो ओरिजिन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो ये वापस यहीं पे आ जाएगा ओरिजिन। अब मैंने एक 3D ड्राइंग बना के दिखानी है आपको, तो अभी मैं जेड एक्सिस को ऊपर रखता हूँ एंड एक्स वाई एक्सिस पे मैं एक ड्राइंग क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ जिसका डायमेंशन मैं मेंशन कर लेता हूँ 200 बाई 100 mm, ओके। एंड अब मैं इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो कमांड होगा इसको थिकनेस देने के लिए, ये अभी एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, इनको मुझे थिकनेस देना है। तो मैं अपने कर्सर को ले जाता हूँ यहाँ पे, ये जो है प्रेस पुल कमांड, ये वाला, इस कमांड की मदद से मैं इसमें थिकनेस दूंगा। प्रेस पुल आपको क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट के बीच में आना है माउस को लेके और क्लिक करना है। देखिए अप साइड में अगर आप माउस को ले जाएंगे कर्सर को, तो अप साइड में थिकनेस बनेगा, डाउनवर्ड आएंगे तो डाउन साइड बनेगा, ओके। तो मैं अप साइड में आता हूँ एंड मैं थिकनेस दे देता हूँ 20 mm का, एंटर। ये 20 mm का 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, जो कि अगर आप यहाँ से देखेंगे ये जो है 2D वायर फ्रेम में दिख रहा है। मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप जूम करके अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, जो मेरे काम करने में जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो ये है शेडेड विद ग्रे, ये वाला, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको शेडेड विद एज कर देता हूँ, ओके। तो शेडेड विद एजेस करने के बाद मेरी ड्राइंग कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसको आप रोटेट करके देखेंगे तो शेडेड विद एजेस आपको दिख रहे हैं। इसमें दोस्तों अगर आपको कोई पार्ट ऐड करना है, जैसे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ एंड मैं बाहर कहीं ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायमेंशन रख लेते हैं 40 mm बाई 50 mm, एंटर। अब यहाँ से प्रेस पुल कमांड लेते हैं और इसको एक थिकनेस दे देते हैं, अप्रॉक्स 50 mm का मैंने एक थिकनेस दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है इस पे मैं मर्ज कर दूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना है, मूव कमांड लेना है, इसके इस एज को मैं सेलेक्ट करके और F8 से मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, ये ला के मैं यहाँ पे इस एज पे यहाँ रख देता हूँ।
कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये जो दोनों बॉडी है एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है। बट आपको जो पार्टिंग लाइन दिख रही है जिसकी वजह से लग रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो इस ऑब्जेक्ट की जो लाइंस होती हैं उनको डिलीट करना होता है। तो जो हमने स्टार्टिंग में रेक्टेंगल क्रिएट किया है उसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम पूरी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे एंड शिफ्ट प्रेस करके पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट कर देंगे। तो जो स्केच हमने बनाया था वो सेलेक्ट रहेगा, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक करने के लिए मेरे पास जो कमांड है यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो आइकन है ये होता है सॉलिड यूनियन। सॉलिड यूनियन कमांड को मैंने एक्टिव किया और दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो एज दिख रहा था जिसकी वजह से लग रहा था कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, इवन कि मैं जब कर्सर को दोनों ऑब्जेक्ट पे अलग अलग ले जाता था तब दोनों सेलेक्ट होते थे। अभी ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका कमांड होता है यहाँ पे सॉलिड यूनियन। ओके दोस्तों, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार से अगर आप इसमें कोई कटआउट बनाना चाहते हैं, कोई होल बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सर्कल है, मैंने एक सर्कल ले लिया, बाहर की तरफ ही मैंने बना लिया, डायमीटर 25 mm। अब मैं इसको प्रेसफुल करके अगर बाहर से लेके आऊँगा, देखिए जैसे मैंने इसको दे दिया 25 एंटर। अब मैंने इसको बाहर बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ ला के रख दूँ और एक कटआउट बन जाए, तो ये नहीं बनेगा। जैसे मैं इसको लाया, इसके कॉर्नर पे ही रखना चाहूँ, रख दिया मैंने, तो देखिए ये ऐसे कटआउट नहीं बनता है। ठीक है, इवन आप इसको ला के ऑब्जेक्ट के सेंटर में कहीं भी रख दोगे तब भी ये कटआउट नहीं क्रिएट करेगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको जो सर्कल है वो पहले ही आपको ऑब्जेक्ट के अंदर ही बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपको डायमेंशन देना ज़रूरी है। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इस आइकन पे जिसका नाम होता है कॉपी एजेस। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है इस एरो से, ये कॉपी एजेस, इसको मैंने सेलेक्ट किया। मैं अपने एज को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, एंटर। अब मैं बाहर कहीं प्रेस करूँगा और ऑर्थो मोड ऑन कर लूँगा। और जिस साइड मुझे जाना, जैसे मुझे इस साइड जाना था तो मैं कर्सर को उसी साइड लेके जाऊंगा एंड 30 mm एंटर एंड एंटर। 2 बार आपने एंटर कर दिया, फिर आप एग्ज़िट हो जाते हैं। एज इट इज़ आपको कॉपी एजेस लेके इस वाले एज पे राइट क्लिक करना है, एंटर। एंड अब मैं कर्सर को इस साइड लेके जाता हूँ एंड 30 mm एंटर एंटर। 2 बार मैंने एंटर करके बाहर निकल जाना है। अब आप इस सर्कल को या तो यहाँ लाके कॉपी कर सकते हो या एक नया सर्कल लेके आप इसके सेंटर से ड्रॉ कर सकते हो। डी एंटर, 25 एंटर। एक सर्कल बन चुका है। मैं इस ऑब्जेक्ट को अभी डिलीट कर देता हूँ। अब आप प्रेस पुल कमांड का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग सिलेक्शन करने को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो लाइंस हैं इनको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे इस लाइन को डिलीट कर दिया मैंने, ये लाइनें मैंने डिलीट कर दी। अब मैं प्रेस पुल कमांड यूज़ करूँगा एंड इस सर्कल पे इनसाइड क्लिक करूँगा और नीचे की तरफ आके मैं अगर थिकनेस दे देता हूँ, जैसे 25 mm का हमने थिकनेस दिया था, तो 25 अगर मैं दे देता हूँ तो ये तो कट हो ही जाएगा। बट अगर आप बाहर आके कितने भी नीचे आप क्लिक करेंगे तो वो एक थ्रू होल जैसा ही कंसीडर करेगा इसको। जूम करके अगर आप देखिए तो ये कटआउट बन चुका है। यहाँ से आप टॉप व्यू पे देख सकते हैं, ये एक थ्रू होल बन चुका है। ऐसे ही जब आपको फेसेस क्लियर रहते हैं कि किस फेस पे आपको काम करना है, उसके लिए जो कमांड होता है दोस्तों, जैसे आप फ्रंट फेस पे काम करना चाहते हैं तो ये आपका फ्रंट फेस हो गया, इस पे आप काम कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे जाना है, आपको कोऑर्डिनेट्स पे, कोऑर्डिनेट्स पे आप यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है ये कोऑर्डिनेट्स का एरिया है। यहाँ पे आपको इस आइकन पे जाना है एंड अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेलेक्ट कर लेना है कि किस फेस पे आप काम करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर फ्रंट फेस पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ प्रेस करूँगा तो मेरा जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्सिस, ये चेंज हो जाएगा। देखिए अभी जेड एक्सिस सामने है। मैं अगर लेफ़्ट फेस पे काम करना चाहता हूँ तो देखिए जेड एक्सिस जो है लेफ़्ट फेस पे आ चुका है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे टॉप फेस पे काम करना चाहूँगा
इस फेस पे, तो देखिए जेड एक्सिस टॉप की तरफ चला गया है। अब डिफरेंसेस कैसे होता है, जैसे मैंने जेड एक्सिस टॉप पे सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं अगर कोई रेक्टेंगल लूँगा और क्रिएट करूँगा तो टॉप वाले एक्सिस पे ये क्रिएट हो रहा है, देखिए, ठीक है। अब मैं इसको अगर फ्रंट पे लेता हूँ, अब मैं कोई रेक्टेंगल अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये फ्रंट वाले एक्सिस पे लेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपने जो रेक्टेंगल ड्रॉ करना था, इस फेस को सेलेक्ट कर लीजिए, फ्रंट एंड रेक्टेंगल लीजिए एंड यहाँ से ऐसे डायमेंशन दे दीजिए। लेट्स सपोज 20 बाई 10 mm का मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा फ्री हैंड मूव कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। मेरे पास प्रेसफुल कमांड है तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ एंड प्रेसफुल कमांड लेने के बाद इसके बीच में जाएंगे एंड बाहर की तरफ मैं इसको पुल कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको अंदर की तरफ, मान लो आपको 25 mm ही कट करना है, तो आप डायमेंशन ऐसे 25 पुल कर सकते हैं। एंड अब इसका अगर आप व्यू यहाँ से चेंज करेंगे 2D वायर फ्रेम, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ दिख रही होगी कि कैसे यहाँ पे वो 25 mm अंदर जो है वो चीज़ कटी हुई है। एंड वापस से मैं इसको शेडेड विद एस कर देता हूँ। लेट सपोज़ आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है, तो आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट से टॉप सेलेक्ट करना है एंड सर्कल सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कोई रेफरेंस लेके, मान लो 5 mm का कोई सर्कल बना दिया आपने एंड इसको आपने मूव करना है। आप फ्री हैंड या फिर डायमेंशन दे के मूव कर सकते हैं। F8 में ऑफ़ कर देता हूँ एंड प्रेसफुल कमांड यूज़ करके आप यहाँ पे चाहें तो थ्रू होल बना सकते हैं ऐसे। अब आप यहाँ देखेंगे इसको एक थ्रू होल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जैसे ये पार्ट हमने बाहर बनाया था, वैसे ही आप चाहें तो इस फेस पे कोई एक पार्ट अलग से बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी सेलेक्ट कर लेना है टॉप फेस। ये वाले फेस पे आने के लिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, यहाँ पे फ्री हैंड ही बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। एंड प्रेसफुल कमांड यूज़ करेंगे एंड थोड़ी सी डिस्टेंस दे देंगे 25 mm का, एंटर कर देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसकी जो एजेस दिख रहे हैं उसके लिए आप पूरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। पूरी बॉडी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और जितने भी एजेस हैं उनको डिलीट कर दीजिए। अभी तक जितने भी रेक्टेंगल एंड एजेस आपने बनाए थे वो सब डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। इसको आप कलर करना चाहें तो डबल क्लिक करके आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। जैसे अभी वाइट कलर था, इस पर आप इसको रेड कलर दे सकते हो कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे व्यूज़ आता है, यहाँ व्यूज़ में जा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये जो अनसेव्ड व्यू है, यहाँ से ज़्यादातर लोग हम नॉर्थ ईस्ट का जो है व्यू यूज़ करते हैं। जैसे आप टॉप सेलेक्ट करोगे तो आपको टॉप दिखाएगा, यहाँ से आप बॉटम सेलेक्ट करोगे बॉटम दिखाएगा। एंड ऐसे ही हम लोग सारे सेटिंग्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक है जो कि बहुत अच्छा यहाँ से दिखता है। थोड़ा सा मैं अभी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। इसको हम ले लेते हैं अभी सियान कलर ही ले लेते हैं, या ग्रीन का सियान कलर ले लेते हैं। ऑल राइट, यहाँ से ठीक है। साउथ वेस्ट है आइसोमेट्रिक, ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं हम लोग ड्राइंग बनाने में या दिखाने में, तो ये है एससी आइसोमेट्रिक का यूज़ करते हैं, जिससे आपको सारे व्यूज़ ऑलरेडी दिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इसको अपलोड करने के लिए या फिर बनाते टाइम या फिर जैसे भी है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सारे जो 3D के व्यूज़ दिए हैं यहाँ से आप यूज़ इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा 3D में। अ, अब अगर आप चाहते हो कि किसी एक सिंगल फेस का कलर हम जो है डिफरेंट कर दें, जैसे आप चाहते हो अगर इस वाले फेस का कलर आप चेंज कर दो, तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, इस वाले आइकन में आपको जाना है। ये जो आइकन है इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे कलर फेसेस, ठीक है। ये जो कलर फेसेस है इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप गए कलर फेसेस में, आपने फेस सेलेक्ट कर लेना है ये एंड ये, ठीक है। ये कलर मैंने फेस सेलेक्ट कर लिए हैं
एंटर कर दिया मैंने एंड कलर ऑप्शन मेरे पास आ गया। मैं यहाँ से मैजेंटा सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास जो कलर चेंज हो गए वो अगर आप देखेंगे तो ये बैक वाला और फ्रंट वाला और ये होल जो सेलेक्ट किया था ये कलर्स चेंज हो गए। तो आप यहाँ से वापस से कलर फेसेस में जाएंगे, ये वाला इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करिए एंड यहाँ से येलो कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप कलर फेस चेंज कर सकते हैं। अगर होल सेलेक्ट करना है आपको तो आप होल सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर फेसेस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको। ये फेस ओके मुझे चेंज करना है ब्लू कलर में, तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ और डबल एंटर करके आप बाहर आ सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप कलर चेंज कर सकते हो। तो इस 3D में आपने क्या सीखा कि लाइंस कैसे ड्रॉ करती हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में टैब का यूज़ करके, एंड वायर फ्रेम में पहले ड्राइंग्स को बना के उसको सॉलिड कैसे किया जाता है। इस पे एक तरीके से एम्बॉसिंग, जो ये पार्ट्स निकले हुए हैं इसको एम्बॉसिंग बोल सकते हो या एक्सट्रूड बोल सकते हो, एक्सट्रूड कैसे किया जाता है। और ये जो कट है इसमें कटआउट कैसे किया जाता है, कॉपी एजेस कैसे यूज़ किए जाते हैं एंड कलर फेसेस कैसे यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से आपने यूनियन करना सीखा और यहाँ से आपने व्यूज़ करना सीखा कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी आपको व्यूज़ करने हैं वो आप कैसे देख सकते हो यहाँ से। एंड कोऑर्डिनेट्स से आपने ये सीखा कि जिस फेस पे आपको काम करना होता है वो फेस आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो तो कोऑर्डिनेट उसी फेस की तरफ चले जाते हैं जहाँ से उस पर आप ड्राइंग बना के कटआउट एक्सट्रूड कर सकते हो। तो ये पूरी एक सिंगल बॉडी में ऑब्जेक्ट बनी हुई है। इसी तरीके से दोस्तों सारे टूल्स आपको यूज़ होते हुए मिलेंगे ऑटोकैड 3D में आगे भी। तो ऐसी 1 बाय 1 वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।